डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो शुक्र यानी कि वीनस के राशि परिवर्तन के बारे में है। शुक्र 5 दिसंबर को अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, 5 दिसंबर 2022, और साल के अंत तक यानी कि दिसंबर के अंत तक 29 या 30 तारीख तक शुक्र इसी राशि में रहेंगे जिसमें प्रवेश कर रहे हैं, यानी कि धनु राशि में। इसके साथ ही जैसे ही वो धनु राशि में प्रवेश करेंगे वो बुध के साथ युति भी करेंगे, और जब भी शुक्र की बुध के साथ युति होती है तो बहुत अच्छा योग बनता है जिसको लक्ष्मी नारायण योग कहते हैं। आप खुद ही देखिए, नाम से ही कितना स्पष्ट है, लक्ष्मी और नारायण। तो ये धन योग तो अपने आप में बनता ही है। इसके साथ ही एक बहुत ही एक सौभाग्यशाली योग है। जिस भी भाव में आपके ये बनता है या बनेगा, तो जब राशिफल होगा तो उसके हिसाब से आपको पता ही चल जाएगा, तो उस भाव की शुभता को बढ़ाएगा और उस भाव में अगर कुछ नकारात्मक होने वाला होगा उस चीज को भी कम करेगा। शुक्र के राशि परिवर्तन का और इस बुध और शुक्र की युति का यानी कि लक्ष्मी नारायण योग का आपको फल महीने के अंत तक यानी कि साल के अंत तक मिलेगा ही, क्योंकि दोनों आसपास ही राशि परिवर्तन करेंगे। 27 को शायद बुध करेंगे और 29 को शायद शुक्र करेंगे। तो ये काफ़ी अच्छे दिन रहने वाले हैं। इसमें भौतिक जीवन में तो कुछ प्राप्त होगा ही, बाकी भी जैसे मैंने कहा आपके भाव में या जिस भाव के वो स्वामी हैं उनके हिसाब से जो योग बन रहे हैं उसके हिसाब से मैं बताता चलूँगा। कहाँ से देखिए राशिफल, जैसा मैं हर बार कहता हूँ कि अपने लग्न से राशिफल देखेंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर लग्न नहीं पता तो राशि से देख सकते हैं, लेकिन प्रयास कीजिए अपनी कुंडली देखिए और वहाँ पे आपका लग्न क्या है ये ज्ञात करने की कोशिश कीजिए। अगर ज्योतिष का सच में कुछ फायदा उठाना चाहते हैं तो अपना लग्न जानिए, अपनी राशि जानिए। लग्न आपका भौतिक जीवन है, राशि आपका मन है। इस हिसाब से राशिफल देखना शुरू कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हर लग्न के साथ छोटे से उपाय बताता चलूंगा जो सकारात्मकता में वृद्धि अवश्य करेंगे। तो शुरुआत करते हैं शुक्र के इस राशि परिवर्तन का और लक्ष्मी नारायण योग के बनने का यह राशिफल मेष के साथ। शुरुआत करेंगे मेष के साथ। आपके लिए शुक्र धन स्थान के स्वामी है और सप्तम भाव के स्वामी है और भाग्य स्थान में बैठ रहे हैं, यानी कि सेकंड हाउस के स्वामी, 7th हाउस के स्वामी और 9th हाउस में बैठेंगे। धन स्थान के स्वामी है, भाग्य स्थान में जा रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं भाग्य आपका साथ देगा धन अर्जित करने के लिए। अगर आप वाणी से संबंधित कुछ भी कार्य करते हैं, आने वाले दिन आपके लिए बहुत अच्छे हैं। आपके कुटुंब में कोई प्रॉब्लम चल रही थी उसके लिए समय अच्छा है। इसके साथ ही ओवरऑल आपकी ग्रोथ के लिए, आपकी पर्सनल, फाइनेंशियल, प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए ये समय बहुत अच्छा है, क्योंकि लग्न से दूसरे भाव के स्वामी भाग्य स्थान में जा रहे हैं, यानी कि उनको भाग्य का साथ मिलेगा। और जो दूसरा भाव है वो लग्न से क्योंकि सेकंड हाउस पड़ता है तो आपके ओवरऑल प्रोग्रेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्थान बन जाता है। सप्तम भाव के भी स्वामी है शुक्र, और शुक्र अपने आप में विवाह के कारक है। तो जिनकी शादी नहीं हो रही थी, विवाह में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, रुकावटें आ रही थी, उनके लिए आने वाला समय बहुत अच्छा है। कहीं ना कहीं बातचीत आगे बढ़ सकती है, बात कहीं ना कहीं फाइनलाइज हो सकती है। जिन लोगों की जो लोग सेकंड मैरिज के बारे में सोच रहे थे, जिनकी फर्स्ट मैरिज अच्छी नहीं चली या कोई प्रॉब्लम आ गई थी, अब वो दूसरा पार्टनर कोई सर्च कर रहे थे, उनके लिए भी ये जो कुछ दिन का समय है बहुत अच्छा है। आपको इन सब चीज़ों में कुछ ना कुछ लाभ प्राप्त हो सकता है। सप्तम भाव के स्वामी है और नवम में है, यानी कि शादीशुदा जिंदगी में भी जो प्रॉब्लम्स चल रही थी वो भी अब दूर होंगी, क्योंकि इससे पहले अष्टम भाव में थे जो अनिश्चितता का स्थान है, और उसके साथ ही वो मांगल्य स्थान भी है। और ऑलरेडी केतु सप्तम भाव में बैठे हुए, यानी कि मैरिड लाइफ तो ऑलरेडी आप लोगों की प्रॉब्लमेटिक चल ही रही थी। अब क्योंकि शुक्र सप्तम भाव के स्वामी होते हुए भाग्य स्थान में चले जाएंगे तो आपकी जो भी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही थी उसमें बहुत हद तक कमी अवश्य आएगी। जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। इसके साथ ही जैसा मैंने बताया कि ये लक्ष्मी नारायण योग भी बन रहा है, और कहाँ बन रहा है, भाग्य स्थान में। तो लक्ष्मी नारायण का नाम आ गया, आप खुद ही समझ लीजिए कि कितना शुभ योग होगा ये। तो भाग्य स्थान में इसका बनना यानी कि आपके भाग्य में वृद्धि होगी, सौभाग्य प्राप्त होगा, कई तरह की अड़चनें दूर होंगी।
इसके साथ ही ओवरऑल जीवन में एक सकारात्मकता रहेगी, क्योंकि ये स्थान पंचम से पंचम है। फैमिली प्लानिंग के लिए, कंसीविंग के लिए भी समय आपके लिए अच्छा ही है, और स्टूडेंट्स के लिए भी समय बहुत अच्छा है। नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। ओवरऑल ये जो शुक्र का राशि परिवर्तन कहें और इसके साथ ही जो लक्ष्मी नारायण आपके लिए योग भी बन रहा है, ये दोनों ही आपके लिए बहुत अच्छे रहे हैं, बहुत शुभ दिख रहे हैं, और इसका कुछ ना कुछ बहुत सकारात्मक प्रभाव आपके ओवरऑल जीवन में पड़ेगा। जब ऐसा कोई शुभ योग भाग्य स्थान में पड़ता है तो व्यक्ति को किसी धार्मिक स्थल पर जाने का मौका मिलता है। इसके साथ ही कोई धार्मिक अनुष्ठान करने का मौका और धर्म के किसी कार्य में अपना सहायता करने का मौका भी मिलता है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो उसका भी लाभ उठाइएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, अगर आपको हार्मोनल डिसऑर्डर्स है, थायराइड की प्रॉब्लम है स्पेशली, तो ये समय थोड़ा कष्टकारी हो सकता है। एक उपाय कर लीजिएगा, दुर्गा माता को कोई भी सफेद फूल अर्पण करके दुर्गा चालीसा का 2 बार पाठ कर लीजिएगा। आपके लिए ये राशि परिवर्तन और ये योग अच्छा प्रभाव देंगे। चलते हैं टॉरस यानी कि वृषभ की तरफ। आपके लिए शुक्र आ जाएंगे अष्टम भाव में यानी कि 8वें घर में। लग्न के स्वामी हैं और इसके साथ ही 6ठे भाव के भी स्वामी हैं। अब लग्न के स्वामी का 8वें में जाना बहुत अच्छा नहीं होता, स्पेशली तबीयत के लिए, सेहत के लिए कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। 8वां स्थान है अनिश्चितताओं का स्थान है। जब भी लग्न के स्वामी यहाँ पे जाते हैं तो अनिश्चितताएं उनको घेर लेती हैं। एक अच्छी चीज़ यह है कि शुक्र लग्न के स्वामी के साथ साथ 6ठे भाव के भी स्वामी हैं, तो विपरीत राजयोग भी आपके लिए बनेगा, और विपरीत राजयोग आज के समय के लिए बहुत अच्छा है। तो हाँ, थोड़ी सेहत भी कर सकती है, उसको इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि अगर भले ही कुछ प्राप्त भी आपको हो गया, सेहत अच्छी नहीं है तो उसका कोई भी फायदा नहीं। तो सेहत पर थोड़ा फोकस दीजिएगा, लेकिन इस विपरीत राजयोग का भी आपको फायदा उठाना है। जो कार्य रुक रहे थे वो पूरे हो सकते हैं। जीवन में जो ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं उनको पूरे करने की संकल्प शक्ति, दृढ़ता और स्किल्स भी आपके अंदर इस समय रहेंगे। उन चीज़ों को आराम से आप बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से बैठकर शुक्र धनस्थान को देख रहे हैं, तो ये अकस्मात धन लाभ का योग तो अवश्य बन रहा है। तो सेहत को साथ में लेते हुए आगे बढ़ेंगे, यानी कि उस पर ध्यान देते हुए आगे बढ़ेंगे, तो ये समय आपके लिए भौतिक जीवन के लिए अच्छा दिख रहा है। यहाँ पे बुध भी होंगे, जैसा मैंने शुरू में कहा था, तो लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है और अष्टम भाव है, तो अचानक से धन आ सकता है, धन कमाने की अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं। और जैसा अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा, दोनों मिलकर देखेंगे धन स्थान को, तो धन के संबंध में तो ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ अच्छा होगा। कोई रुका हुआ पैसा वापस आ सकता है, इनकम के नए सोर्सेस आपके लिए ओपन अप हो सकते हैं। तो भौतिक जीवन के लिए अच्छा ही दिख रहा है, क्योंकि ये जो स्थान है 8वां, ये 10वें भाव से 11वां है, और यहाँ पे लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है, यानी कि करियर में भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं। सप्तम भाव से दूसरा है, बिजनेस में भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं। और अगर मैरिड लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, अनिश्चितताएं चल रही थी, वो भी काफ़ी हद तक दूर हो जाएंगी। तो इस शुक्र राशि परिवर्तन का और लक्ष्मी नारायण योग का, दोनों का ही प्रभाव आपके जीवन पर बहुत अच्छा पड़ता हुआ दिख रहा है। रिलेशनशिप में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती है, क्योंकि ज़्यादा इच्छाएं थोड़ी बढ़ जाएंगी, और जब ऐसा होता है तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम अवश्य आती ही है। अदरवाइज ये समय आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा समय है। जहाँ तक सेहत की बात है, जैसा मैंने कहा, थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इन्फेक्शन से बच के रहिए, हार्मोनल डिसऑर्डर्स आपको तंग कर सकते हैं, और गले के रोग बहुत तंग करेंगे। इन्फेक्शन शायद चेस्ट या गले का आपको कोई पकड़ सकता है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको दुर्गा माता को किसी भी पीली मिठाई का घर में बनी या कहीं से भी लाकर आप चढ़ा सकते हैं माता को, और उसके बाद भोग लगाना है उसका, और उसके बाद आपको 2 बार आरती करनी है दुर्गा माता की। चलते हैं मिथुन यानी कि जमिनाय की तरफ। आपके लिए शुक्र आपके सप्तम भाव में आके बैठ जाएंगे, यानी कि धनु राशि में। आपके लिए शुक्र 12वें घर के स्वामी हैं और पंचम भाव के स्वामी हैं। जब सप्तम में बैठेंगे, सबसे अच्छी चीज़ है कि लग्न को ही देखेंगे। ये अच्छा है, कोई भी शुभ ग्रह जब लग्न को देखता है, लग्न से संबंध बनाता है, ये बहुत अच्छा होता है। 12वें घर के स्वामी है, सप्तम में बैठ रहे हैं। देश से बाहर जाना चाहते हैं, कार्य अटक रहे थे, बहुत अच्छा समय है। बिजनेस करते हैं, बहुत अच्छा समय है। देश से बाहर से संबंधित बिजनेस करते हैं, बहुत अच्छा समय है। कोई पब्लिक कार्य करते हैं, सोशल कार्य करते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा समय है। इसके साथ ही पंचम भाव के भी स्वामी है। नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने की बात हो, रिलेशनशिप को स्टेबल करना हो, इन दोनों चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी सप्तम में है, और उन स्टूडेंट्स के लिए तो ये और भी अच्छा है जो देश से बाहर पढ़ाई करने के लिए जाना चाहते हैं,
या फिर ऑलरेडी देश से बाहर है उनके साथ कुछ सकारात्मक हो सकता है। बहुत अच्छी चीज है। शुक्र का सप्तम में आना अपने आप में शादी का एक योग बना देता है। तो जिनका विवाह नहीं हो रहा था, रिश्ते नहीं मिल रहे थे, चीजें अचानक से आगे बढ़ सकती हैं। कुछ ना कुछ सकारात्मक उस संबंध में हो सकता है। जैसा मैंने कहा, लक्ष्मी नारायण योग भी बन रहा है, तो बुध के साथ वो योग इनका सप्तम भाव में ही बन रहा है। तो जो शादी के योग की मैंने बात करी, उसकी जो इंटेंसिटी है, उसकी जो पावर है वो और बढ़ जाती है। अगर शादी की बात कहीं चल रही थी तब भी अड़चनें आ रही थी, तो ये वो समय है जब बात तय हो सकती है। और बहुत स्ट्रांग शादी का योग इस समय आपका बन रहा है। अब शादी ऑब्वियसली बहुत जल्दी तो नहीं होती, स्पेशली हमारे देश में, लेकिन जो भी बात फाइनलाइजेशन की होती है वो इस समय में हो सकती है। अगर आपकी मैरिड लाइफ में भी कुछ प्रॉब्लम चल रही थी तो उसको सॉल्व करने का भी समय अच्छा है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इस समय सप्तम भाव पाप कर्तरी योग में होगा। तो अगर आपको ट्राई करना भी है कि चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ कर ले, ठीक कर ले, तो उसको धैर्यपूर्वक कीजिएगा। कहीं ना कहीं फिजिकल कंपैटिबिलिटी में प्रॉब्लम अवश्य आएगी, क्योंकि बुध के साथ शुक्र है, तो वो प्रॉब्लम आ सकती है इस समय। लव लाइफ के लिए मिला जुला सा प्रभाव रहेगा। पंचम में ऑलरेडी केतु है तो प्रॉब्लम चल ही रही होंगी। अब क्योंकि पंचम से तीसरे में आ गए हैं शुक्र और बुध, तो थोड़ा सा कम्युनिकेशन बेटर होगा, तो उसके कारण थोड़ी सकारात्मकता आ सकती है। जो लोग बिजनेस करते हैं, जैसा मैंने शुरू में ही कहा, ये समय उनके लिए बहुत अच्छा है। जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं ये समय आगे बढ़ने का है, क्योंकि ये जो लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है ये 10वें भाव से 10वें में बन रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं से आपको चमकने का, आपको शाइन करने का, रिकॉग्निशन प्राप्त करने का मौका इस समय प्राप्त हो सकता है। जहाँ तक सेहत की बात है, दांतों के रोग तंग करेंगे, आंखों के रोग बहुत तंग करेंगे और नसों के रोग तंग करेंगे। कोई ना कोई स्किन डिसऑर्डर भी आपको इस समय में हो सकता है, ध्यान रखिएगा। आपको उपाय क्या करना है, आपको लक्ष्मी जी को किसी भी लाल फूल का, उनको लाल फूल आपने अर्पण करने हैं और खीर का भोग लगाना है, और इसके साथ ही आपको लक्ष्मी चालीसा का 2 बार पाठ करना। चलते हैं कैंसर यानी कि कर्क की तरफ। आपके लिए शुक्र लाभ स्थान के स्वामी है, यानी कि 11th हाउस के और 4th हाउस के, चौथे भाव के स्वामी है, और छठे में बैठे हैं। छठे भाव में शुक्र का बहुत अच्छा प्रभाव नहीं होता। उसका एक कारण है। सबसे पहला कारण तो काल पुरुष की कुंडली भी देखेंगे तो छठे भाव में नीचे हो जाते हैं, और वैसे भी यहाँ पे सौम्य ग्रह बहुत अच्छा प्रभाव नहीं देते। मंगल, केतु, राहु, शनि यहाँ पे बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं, लेकिन शुक्र जो सौम्य ग्रह होते हैं वहाँ पे थोड़े वीक हो जाते हैं। उनकी जो शुभता होती है उसमें कटौती होती है। तो ऐसा ही आपके साथ होगा, क्योंकि शुक्र है छठे भाव में है, यानी कि जीवन के जो भौतिक सुख है उसमें थोड़ी कमी आएगी। अगर कुछ अच्छा होता भी है तो उसको भोग नहीं कर पाएंगे। लाभ स्थान के स्वामी है छठे में, यानी कि कुछ लाभ भी प्राप्त होना होगा तो रुक रुक कर होगा, रुकावट के साथ होगा। कुछ कार्य आपके अटक भी सकते हैं। जहाँ पे 100 रुपये आने होंगे वहाँ पे 60-70 रुपये आएंगे, यानी कि जो लाभ होना होगा उसमें थोड़ी कमी आएगी। कुछ कार्य आपके इंपॉर्टेंट इस समय में रुक सकते हैं, अटक सकते हैं। चौथे भाव के स्वामी हैं छठे भाव में, अपने से तीसरे में। ये बता रहा है कि प्रॉपर्टी का कोई केस चल रहा है, प्रॉपर्टी संबंधित कुछ कार्य अटक रहे थे, उनमें कुछ ना कुछ अगर लीगल फैक्टर है तो चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। घर में थोड़ा तनाव रहेगा, घर में थोड़े लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, घर में थोड़ा मिसकम्युनिकेशन भी हो सकता है, और आपकी माता जी की सेहत भी इस समय थोड़ी बिगड़ सकती है। ऑलरेडी शायद प्रॉब्लम कुछ चल रही होगी, क्योंकि केतु चौथे घर में गोचर कर रहे हैं। अब क्योंकि चौथे भाव के स्वामी भी छठे में चले गए, तो थोड़ा आपके मदर की सेहत इस समय बिगड़ सकती है, उनका ध्यान दें। लव लाइफ, मैरिड लाइफ दोनों के लिए ही बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि शुक्र कहीं ना कहीं दोनों पर ही इम्पैक्ट डालते हैं। रिलेशनशिप में भी आकर्षण के कारक हैं, इंटीमेसी के कारक हैं, और मैरिड लाइफ में भी कहीं ना कहीं इन दोनों चीज़ों के कारण है, कारक हैं, और उसके साथ मैरिड लाइफ के ही खुद कारक हैं। तो शुक्र का छठे स्थान में जाना आपके लिए दोनों पे ही इम्पैक्ट डाल रहा है। तो रिलेशनशिप हो, मैरिड लाइफ हो, दोनों के लिए ही आने वाले कुछ जो हफ्ते हैं वो थोड़े प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, धैर्य बना के रखिएगा। स्टूडेंट्स के लिए मिला जुला सा प्रभाव रहेगा। अगर स्टूडेंट्स का कोई एंट्रेंस एग्जाम है आने वाले समय में, तो उनको कुछ ना कुछ अच्छा इस समय प्राप्त हो सकता है। ओवरऑल थोड़ा मिला जुला सा ही प्रभाव दिख रहा है, क्योंकि छठे भाव में ही ये सब कुछ हो रहा है। तो अपनी सेहत का थोड़ा ध्यान दीजिएगा। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स बहुत हो सकते हैं। अच्छा, बुध के साथ यहाँ पे शुक्र है, यानी कि लक्ष्मी नारायण योग भी बन रहा है। अब ये किसके लिए अच्छा हो सकता है? ये जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए अच्छा हो सकता है। कारण क्या है? क्योंकि ये अर्थ त्रिकोण है 2, 6, 10। तो यहाँ से कहीं ना कहीं जो लोग सर्विस करते हैं, जॉब करते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण स्थान हो जाता है। तो लक्ष्मी नारायण योग का यहाँ पर बनना
साफ बता रहा है कि जो लोग जॉब करते हैं कुछ बहुत अच्छा उनके साथ अचानक से इन दिनों में हो सकता है। उसके साथ ही क्योंकि सप्तम भाव से 12वें में हो रहा है, जो लोग देश से बाहर से संबंधित बिजनेस करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कोई काम है, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। तो ओवरऑल कहूँ तो मिला जुला सा प्रभाव ही दिख रहा है इस शुक्र के राशि परिवर्तन का और लक्ष्मी नारायण योग का आपके लिए। सेहत का मैंने बता ही दिया, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर ज़्यादा तंग करेंगे। उपाय यह है कि आपको लक्ष्मी चालीसा का 3 बार पाठ करना है और दुर्गा चालीसा का भी 3 बार पाठ करना है। चलते हैं लियो यानी कि सिंह की तरफ। आपके लिए शुक्र आपके 5वें स्थान में आकर बैठ जाएंगे। शुक्र आपके लिए 3रे भाव के स्वामी हैं और उसके साथ ही 10वें भाव के स्वामी हैं। शुक्र का पंचम में आना अच्छा ही होता है क्योंकि शुभ ग्रह है, सौम्य ग्रह है, एक तरह से धन के कारक भी हैं बृहस्पति के साथ साथ, तो उनका पंचम में आना बहुत अच्छा होता है। पंचम स्थान अपने आप में बहुत शुभ स्थान है, त्रिकोण स्थान है, लक्ष्मी स्थान है, तो यहाँ पर जब शुक्र आएंगे तो शुभता में बढ़ोतरी ही होगी। 3रे भाव के स्वामी हैं, पंचम में बैठे हैं, तो कुछ कार्य जो आपके अटक रहे थे अपनी बुद्धिमत्ता से उनको पूरा कर पाएंगे। इसके साथ ही मेंटली काफ़ी एक्टिव रहेंगे, काफ़ी अलर्ट रहेंगे और बहुत अच्छे अच्छे आपको आइडियाज़ आएंगे। अब 10वें भाव के स्वामी भी हैं और उनका पंचम में जाना राजयोग तो बनाता है, ये अच्छा है, एक बहुत स्ट्रांग राजयोग का आपको साथ मिलेगा। लेकिन जब भी 10वें स्थान के स्वामी अपने से अष्टम में जाते हैं तो कार्य क्षेत्र में थोड़ी अनिश्चितता आ सकती है, थोड़ी ऑफिस पॉलिटिक्स आपके खिलाफ हो सकती है और थोड़ी अनस्टेबिलिटी आ सकती है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, बहुत अच्छा समय है क्योंकि शुक्र खुद रिलेशनशिप के, इंटीमेसी के, अट्रैक्शन के कारक है, पंचम में बैठे हैं, तो शुभता बढ़ रही है, रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उनका भी बहुत अच्छा ये समय जाएगा और कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन के लिए भी समय बहुत अच्छा है क्योंकि सप्तम से 11वें में ये हो रहा है। बिजनेस जो लोग करते हैं उनके लिए भी आने वाले दिन बहुत अच्छे रहेंगे क्योंकि यहाँ पर बुध के साथ बैठेंगे शुक्र और लक्ष्मी नारायण योग भी बनाएंगे, ये भी बहुत अच्छा है स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए और जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए तो आने वाले दिन बहुत लाभकारी होने वाले हैं। अगर आपका बिजनेस टेक्नोलॉजी से संबंधित या फाइनेंस से संबंधित है तो आने वाले दिन आप बहुत सारा लाभ अर्जित कर सकते हैं। तो ये जो शुक्र का राशि परिवर्तन है और लक्ष्मी नारायण योग है आपके लिए बहुत अच्छे फल देता हुआ दिख रहा है। जहाँ तक सेहत की बात है, आपको पेट के रोग बहुत तंग करेंगे और अगर डायबिटीज़ है तो आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। एक उपाय कर लीजिएगा, लक्ष्मी चालीसा का पाठ और काली चालीसा का पाठ आपको 2-2 बार करना है, ये कर लेंगे अच्छा ही प्रभाव मिलेगा। चलते हैं कन्या यानी कि वर्गों की तरफ। आपके लिए शुक्र आपके 4थे स्थान में आके बैठ जाएंगे यानी कि 4th हाउस में, और शुक्र आपके लिए 9th हाउस और इसके साथ ही 2nd हाउस यानी कि भाग्य स्थान और धन स्थान के स्वामी हैं। शुक्र का 4थे भाव में आना अच्छा होता है क्योंकि एक सौम्य ग्रह है, शुभ ग्रह है और शुभ स्थान में जा रहे हैं तो शुभता में बढ़ोतरी होगी, प्रॉपर्टी का लाभ मिल सकता है, घर में लाभ आ सकता है, माता जी की सेहत खराब चल रही थी वो ठीक हो सकती है। इसके साथ ही अगर प्रॉपर्टी का कोई काम आपका अटक रहा था, लीगल केस अटक रहा था, उसमें चीज़ें आगे बढ़ेंगी और वाहन खरीदने के लिए भी ये समय है बहुत अच्छा है, उसमें कुछ ना कुछ आपको अच्छा प्राप्त होगा क्योंकि धन स्थान के स्वामी हैं और 4थे भाव में आ रहे हैं यानी कि घर में पैसा आएगा, घर के सदस्यों को धन लाभ होगा और घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, कुछ अड़चनें आ रही थी, लड़ाई झगड़े हो रहे थे, वो चीज़ें आराम से इस समय सॉल्व हो सकती हैं। इसके साथ ही आप प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ कार्य करते हैं, ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत शुभ रहेगा, या फिर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में गाड़ियों से जुड़ा कुछ काम करते हैं, इन सब चीज़ों में भी आपको लाभ हो सकता है। आपकी कोई प्रॉपर्टी रेंट पे नहीं चल रही थी, लीज पे नहीं चल रही थी, उन सब चीज़ों के लिए भी समय बहुत अच्छा रहेगा। शुक्र क्योंकि भाग्य स्थान के भी स्वामी हैं, जब भाग्य स्थान के स्वामी केंद्र में आते हैं क्योंकि वो त्रिकोण स्थान है भाग्य स्थान, तो ये भी बहुत अच्छा एक राजयोग बनता है, तो इस राजयोग का भी आपको साथ मिलेगा। और क्योंकि जैसा मैंने शुरू में कहा था कि ये बुध के साथ बैठेंगे तो लक्ष्मी नारायण योग भी बन रहा है और ये क्योंकि केंद्र में बन रहा है, 4थे स्थान में बन रहा है, 4था स्थान आपकी फैमिली का, आपके घर का स्थान है, आपकी खुशियों का स्थान है, तो हर तरफ से इसकी शुभता ही दिख रही है। आपके घर में जैसा मैंने कहा खुशियाँ आएंगी, घर में किसी की तबीयत खराब चल रही थी वो भी दूर होगी, ओवरऑल घर से जो दरिद्रता है उसकी नाश होगा। तो बहुत अच्छा दिख रहा है ये शुक्र का राशि परिवर्तन हो या फिर ये जो लक्ष्मी नारायण योग हो। जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए भी अच्छा है क्योंकि शुक्र और बुध दोनों मिलकर देखेंगे 10वें स्थान को, थोड़ा कभी कभी लेजीनेस आ सकती है, अदरवाइज ये समय कार्यक्षेत्र के लिए अच्छा है।
जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए तो अचानक से लाभ हो सकता है, क्योंकि सप्तम भाव से दशम में ये हो रहा है, तो बिजनेस में अचानक से काम आएगा और उसके साथ पैसा भी आएगा। स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत लाभकारी ही दिख रहा है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, अगर प्रॉब्लम्स चल रही थी तो उसमें थोड़ी बहुत सुधार आपको देखने को मिलेगा। एक इंटीमेसी जागेगी, एक अट्रैक्शन जागेगा। वैवाहिक जीवन ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप आ सकता है और आपके लेवल पर ये चीज़ें ज़्यादा होंगी। तो ओवरऑल तो बहुत अच्छा दिख रहा है, इसका लाभ उठाइएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, लोअर बैक में बहुत दर्द रहेगा और किडनी की प्रॉब्लम है तो दिक्कत होगी। आपके लिए उपाय यह है कि आपको दुर्गा माता को कोई भी लाल फूल अर्पण करने हैं और दुर्गा चालीसा का 3 बार पाठ करना है। तुला यानी कि लिब्रा की तरफ आपके लिए शुक्र तीसरे भाव में आकर बैठ जाएंगे, यानी कि धनु राशि में। और शुक्र आपके लिए खुद लग्न के स्वामी है और अष्टम भाव के स्वामी है। तीसरे भाव में शुक्र का आना ठीक ठाक होता है। एक अच्छा चित्त रहेगा, यानी कि अच्छा फील करेंगे, अच्छा महसूस करेंगे, खुशी की अनुभूति होगी और कुछ अटके हुए कार्य भी आपके बन सकते हैं। जीवन आगे की तरफ बढ़ेगा, रफ्तार पकड़ेगा। और क्योंकि लग्न के स्वामी है, तीसरे में आ रहे हैं, तो आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, आपके साहस में वृद्धि होगी, आपके स्किल्स में वृद्धि होगी। छोटी मोटी यात्राओं के योग बन रहे हैं और क्योंकि यहाँ पे बैठ के नवम भाव को भी देखेंगे तो हो सकता है किसी धार्मिक यात्रा का भी आपका संयोग बन जाए। क्योंकि अष्टम के भाव स्वामी है और तीसरे भाव में आ रहे हैं, ये एक चीज़ बता रहा है कि मिसकम्युनिकेशन कई लोगों से हो सकता है और आपका अपने भाई बहनों से भी थोड़ा झगड़ा, थोड़े वाद विवाद हो सकते हैं। अगर कुछ कम्युनिकेशन बेस्ड कार्य ही करते हैं तो जब भी बातचीत करें तो उसमें बहुत धैर्यता दिखाएं, जल्दबाजी में कुछ ना बोलें, कुछ ऐसी चीज़ मत बोलें जिसका अर्थ कुछ अलग निकल सकता है। क्योंकि शुक्र तीसरे भाव में बैठे हैं और जैसा मैंने कहा लग्न के स्वामी हैं, यहाँ से बहुत शुभता आ रही है, क्योंकि तीसरा भाव व्यक्ति को आगे ही लेके जाता है। तीसरा भाव व्यक्ति में एक सकारात्मकता भरता है और एक संकल्प शक्ति भी बढ़ाता है। तो यहाँ पे शुक्र का होना, भले ही वो अष्टम के स्वामी है, ज़्यादातर आपको अच्छा ही प्रभाव देकर जाएगा। जहाँ तक रिलेशनशिप की बात है, वहाँ पे भी सब कुछ अच्छा ही रहेगा इसके कारण, क्योंकि शुक्र पंचम से 11वें में आ रहे हैं तो एक अट्रैक्शन बढ़ेगा। स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है और मैरिड लाइफ के लिए भी इसका प्रभाव बहुत अच्छा ही दिख रहा है। जहाँ तक बुध और शुक्र की युति की बात है, जो लक्ष्मी नारायण योग बनाएगा, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा प्रभाव देगा, क्योंकि ये तीसरे भाव में हो रहा है। मैं कई बार बता चुका हूँ, तीसरा भाव बहुत इंपॉर्टेंट स्थान होता है। इसको बीज स्थान भी कहते हैं, इसको उपचय स्थान भी कहते हैं, त्रिषणाय का भी ये एक स्थान है, काम त्रिकोण का प्रथम स्थान है, बहुत इंपॉर्टेंट स्थान होता है। तो यहाँ पर जब लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है, यानी कि आपके जीवन में एक रफ्तार आएगी, रिदम आएगी, एक लय पकड़ेगा आपका जीवन और कई उलझने अपने जीवन की आप आने वाले कुछ हफ्तों में, जब तक ये योग रहेगा या शुक्र यहाँ पे रहेंगे, वो सुलझा सकते हैं। ओवरऑल आपके लिए अच्छा ही रहेगा ये शुक्र का राशि परिवर्तन या फिर लक्ष्मी नारायण योग जो बन रहा है। जहाँ तक जॉब की बात है, जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए भी अच्छा समय है, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने मिसकम्युनिकेशन की बात करी, वो कार्य क्षेत्र में भी लागू होगा। कुछ ऐसी चीज़ें मत बोलिएगा जो अनप्रोफेशनल हो, स्पेशली अपने रिटर्न कम्युनिकेशन पे बहुत ध्यान दीजिएगा। बेफिजूल के मेल मैसेजेस ये मत भेजिएगा जिनका आगे चलकर दुरुपयोग हो सकता है। जहाँ तक सेहत की बात है, आपको थायराइड की प्रॉब्लम अगर है तो तंग करेगी, टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम तंग कर सकती है, गले के रोग बहुत तंग करेंगे और इसके साथ ही इंटेस्टाइन की कोई प्रॉब्लम अगर ऑलरेडी है तो दिक्कत देगी या गैस्ट्रिक इश्यूज तंग करेंगे। आपके लिए उपाय यह है कि आपको काली माता को 2 घी के दिए अर्पण करने हैं और काली चालीसा का 2 बार पाठ करना। चलते हैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक की तरफ। आपके लिए शुक्र आपके धन स्थान में आ जाएंगे, यानी कि धनु राशि में, और शुक्र आपके लिए सप्तम भाव के स्वामी है और 12वें घर के स्वामी है। शुक्र का धन स्थान में आना बहुत अच्छा होता है, खुद धन के कारक है सेकेंडरी, इसके साथ ही भोग, लग्जरीज, जीवन को एंजॉय करने, इन सब चीज़ों के कारक है, फिजिकल इंटीमेसी के कारक हैं, अट्रैक्शन के कारक हैं। वास्तविकता में जिस व्यक्ति का शुक्र अच्छा है आज के समय में, वही जीवन को जी पाता है, वही जीवन को एंजॉय कर पाता है। तो आपके लिए दूसरे स्थान में आ रहे हैं, यानी कि जीवन की जितनी भी लग्जरीज हैं उसको एंजॉय कर पाएंगे, भोग कर पाएंगे, अपने जीवन के जितने भी ऐशो आराम है उनका आप भोग कर पाएंगे। अच्छा है ये चीज़। खाने पीने का मन करेगा, अलग अलग चीज़ें खाने पीने का मन करेगा और उसका आपको मौका भी प्राप्त हो जाएगा, ये भी अच्छा है। क्योंकि शुक्र आकर्षण के कारक है तो कहीं ना कहीं आपके पूरे व्यक्तित्व में, आपकी वाणी में एक आकर्षण रहेगा और अगर आप वाणी से संबंधित कुछ कार्य करते हैं
तो लाभ होगा। शुक्र 12वें घर के स्वामी है, धन स्थान में आए हैं, यानी कि बाहर से संबंधित काम करते हैं, लाभ होगा। लेकिन खर्चे भी आपके बढ़ेंगे। तो जैसा मैंने कहा, अपने जीवन को भोगेंगे, मतलब कि जीवन के सुख को, जीवन के ऐशो आराम को आप भोगेंगे, तो उसके लिए पैसा तो खर्च होगा ही। सप्तम भाव के भी स्वामी है, वहां से अष्टम में बैठे हैं, बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन मैरिड लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है फिजिकल कंपैटिबिलिटी में, क्योंकि ऑलरेडी मंगल दोष आपका बना हुआ है और इस वक्री मंगल की दृष्टि भी है शुक्र पर। शुक्र क्योंकि शादी के कारक भी है, मैरिड लाइफ के कारक है, तो थोड़ी फिजिकल कंपैटिबिलिटी में प्रॉब्लम हो सकती है। लव लाइफ में एक्सपेक्टेशंस थोड़ी कम रखिएगा। स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत अच्छा है, जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है, स्पेशली अगर किसी क्रिएटिव फील्ड में है, किसी कलात्मक फील्ड से है। और जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए तो जैसा मैं कह ही चुका हूं, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज अचानक से आ सकती हैं। तो ओवरऑल शुक्र का राशि परिवर्तन बहुत अच्छा है। अब लक्ष्मी नारायण योग का भी धन स्थान में बनना बहुत अच्छा है। साफ बता रहा है कि लक्ष्मी प्लस नारायण, यानी कि आपके पास पैसा बहुत आ सकता है अगर इस समय आपकी अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा थोड़ी अच्छी है, दूसरे भाव के स्वामी की है, इंदु लग्न के स्वामी की है, श्री लग्न के स्वामी की है, तो अचानक से आपके पास धन आ सकता है। तो बहुत अच्छा दिख रहा है ये। ओवरऑल शुक्र का राशि परिवर्तन आपके लिए और लक्ष्मी नारायण योग आपके लिए बहुत अच्छा है। जहां तक सेहत की बात है, आंखों के रोग बहुत तंग करेंगे, साइनस की प्रॉब्लम तंग कर सकती है, दांतों की प्रॉब्लम तंग कर सकती है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको काली माता को कोई भी पीले फूल अर्पण करने हैं और एक घी का दिया अर्पण करना है जलाकर, और काली चालीसा का 3 बार पाठ करना है। चलते हैं धनु यानी कि सेजिटेरियस की तरफ। आपके लिए शुक्र आपके लग्न में ही आके बैठ जाएंगे और शुक्र का लग्न में आना बहुत शुभ होता है। मैं कई बार बता चुका हूं, 2 ऐसे ग्रह हैं जिनका अगर लग्न से संबंध बन जाता है, लग्न में बैठ जाते हैं, लग्न को देखते हैं, तो शुभता ही प्रदान करते हैं, शुक्र और बृहस्पति, क्योंकि नैसर्गिक शुभ ग्रह है, एक देव गुरु है, एक दैत्य गुरु है। तो जब भी लग्न में आते हैं प्रोटेक्शन देते हैं, कुंडली के दोषों को कम करते हैं। तो आने वाले कुछ दिन आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। जो कार्य अटक रहे थे पूरे होंगे, विघ्न जिन कार्यों में आ रहे थे पूरे होंगे, जहाँ पे फाइनेंशियल ट्रबल्स आ रहे थे वहाँ पे कुछ सॉल्यूशन प्राप्त हो सकते हैं। ओवरऑल जीवन में एक सकारात्मकता आएगी। शुक्र लाभ स्थान के स्वामी है, शुक्र छठे भाव के स्वामी है। लाभ स्थान के स्वामी का लग्न में आना साफ बता रहा है कि आपको लाभ की प्राप्ति होगी, आपके पास पैसा आएगा। जैसा मैंने शुरू में कहा था कि शुक्र अपने आप में लग्न में आते हैं तो कार्य बनते हैं, लाभ स्थान के भी स्वामी है तो आपके कार्य बनेंगे, इच्छा पूर्ति होगी, कई अड़चने दूर होंगी और जीवन में बहुत सकारात्मकता भर जाएगी। छठे भाव के भी स्वामी है, लग्न में आ रहे हैं, यानी कि रुके हुए कार्य बन सकते हैं। थोड़ा सा अपनी सेहत पर ध्यान दीजिएगा क्योंकि थोड़ा सा ओवर एक्सर्ट करेंगे अपने आप को इस टाइम पे, यानी कि ज़्यादा प्रेशर लेंगे, ज़्यादा कार्य करेंगे, उसके कारण तबियत अचानक से बिगड़ सकती है। अदरवाइज जब छठे भाव के स्वामी लग्न में आते हैं तो व्यक्ति की संकल्प शक्ति थोड़ी बढ़ती है, स्पेशली जब हम शुक्र की बात कर रहे हैं तो ओवरऑल सकारात्मकता ही दिख रही है। अपने दुश्मनों से थोड़ा बच के रहिए, स्पेशली जो दुश्मन थोड़े हिडन होते हैं, जो सामने नहीं आते, ऐसे दुश्मन इस समय आपको थोड़ा बहुत तंग कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे लक्ष्मी नारायण योग भी बन रहा है, क्योंकि बुध और शुक्र साथ में है, तो ये भी बहुत अच्छा है। लक्ष्मी नारायण योग का लग्न में ही बनना साफ बताता है कि आपके पूरे जीवन में एक सकारात्मकता आएगी, आपके पूरे जीवन में एक पॉजिटिविटी आएगी। और ये जो 2.5-3 हफ्ते हैं इसमें आपको बहुत कुछ करने का अवसर प्राप्त होगा, और जैसा मैंने शुरू में ही कहा, कई आपके विघ्न इस समय में दूर हो सकते हैं। रिलेशनशिप के लिए अच्छा है क्योंकि पंचम से नवम में हो रहा है ये सब कुछ। मैरिड लाइफ के लिए भी ठीक ठाक ही है क्योंकि सप्तम पर दृष्टि रहेगी दोनों की। और स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा है, जो लोग जॉब करते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर में, फाइनेंस सेक्टर में, आईटी सेक्टर में, बहुत अच्छा समय है। और बिजनेस के लिए तो समय अचानक से बहुत अच्छा हो सकता है, अचानक से बहुत सारा लाभ प्राप्त हो सकता है। तो आपके लिए ओवरऑल बहुत शुभ दिख रहा है, शुभता में बढ़ोतरी ही होती रहेगी। सेहत, जैसा मैंने कहा, छठे भाव के स्वामी है, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स, हार्मोनल डिसऑर्डर्स और पैनक्रियाटिक इश्यूज, डायबिटीज थोड़ा तंग कर सकते हैं। आपके लिए उपाय यह है कि आपको लक्ष्मी चालीसा और विष्णु चालीसा दोनों का 2-2 बार पाठ करना है। कैप्रिकॉन यानी कि मकर की तरफ आपके लिए शुक्र आपके 12वें स्थान में चले जाएंगे। शुक्र के लिए 12वां स्थान सबसे अच्छा होता है। इरिस्पेक्टिव ऑफ राशि, किसी भी राशि में बैठे हो, 12वें घर में बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं। भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है, व्यक्ति अपने जीवन की जितने भी ऐशो आराम है उसको भोग पाता है और ओवरऑल जीवन अच्छा रहता है, एक कंफर्टेबल लाइफ व्यक्ति स्पेंड करता है। आपके लिए 10वें भाव के स्वामी हैं और उसके साथ ही आपके लिए पंचम भाव के स्वामी हैं, योग कारक बनते हैं आपके लिए।
10वें भाव के स्वामी का 12वें स्थान में जाना साफ बताता है अगर देश से बाहर जॉब ढूंढ रहे थे, चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। देश से बाहर आपको जॉब के लिए जाना है, अड़चने आ रही थी, चीज़ें ठीक हो सकती हैं। और जो लोग ऑलरेडी देश से बाहर काम करते हैं या देश में रहकर बाहर से संबंधित कुछ काम करते हैं, एमएनसी आदि में, बहुत अच्छा समय है, जीवन आगे बढ़ेगा। कॉर्पोरेट सेक्टर में भी जो लोग काम करते हैं उनके लिए भी बहुत ही अच्छा समय है, क्योंकि आपके लिए शुक्र पंचम भाव के भी स्वामी हैं और 12वें में बैठे हैं। तो ये भी बता रहा है कि जो स्टूडेंट्स देश से बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। अगर कुछ अड़चने आ रही थी वो दूर हो सकती हैं। तो ओवरऑल शुक्र का यहाँ पे बैठना आपको हर तरह की सुख सुविधाएं, बाहर जाने में प्रॉब्लम्स आ रही थी उनको सॉल्व करने में हर तरह से हेल्प करने वाले हैं। यहाँ पे बैठकर लक्ष्मी नारायण योग भी बन रहा है। अब क्योंकि 12वें स्थान में बन रहा है तो आपके खर्चे कम होंगे। और दोबारा ये वही चीज़ बता रहा है कि कुछ भी बाहर से संबंधित आपका काम है, बिजनेस है, जॉब है, आपको इस समय में बहुत सारा लाभ हो सकता है। देश से बाहर घूमने जाना चाहते थे, कुछ लोग काम करने के लिए जाना चाहते थे, उनके लिए भी अच्छा है। लेकिन जो लोग देश से बाहर घूमने जाना चाहते हैं, भाई ईयर एंड आ रहा है, कुछ लोग लेजर ट्रिप के लिए जाना चाहते हो, उनके लिए समय बहुत अच्छा है। आप आराम से अपने बाहर के ट्रिप पर निकल सकते हैं, जा सकते हैं और उसको एंजॉय भी करेंगे। रिलेशनशिप के लिए देखिए ठीक है, लेकिन वहाँ पर फिजिकल कंपैटिबिलिटी की प्रॉब्लम आएगी। और कहीं ना कहीं वही चीज़ मैरिड लाइफ में भी दिख रही है, फिजिकल कंपैटिबिलिटी के कारण थोड़े इश्यूज हो सकते हैं। जो लोग बिजनेस करते हैं, जैसा मैंने कहा, बाहर से संबंधित है तो लाभ होगा, लेकिन क्योंकि सप्तम से छठे भाव में हो रहा है ये सब कुछ, तो थोड़ा सा ध्यान से रहें। कुछ खर्चे अचानक से आपके बिजनेस में बढ़ सकते हैं, कुछ लॉस अचानक से हो सकते हैं। पैसा तो आएगा लेकिन ऐसे कुछ लॉसेस हो जाएंगे जो अनएक्सपेक्टेड थे। ओवरऑल शुक्र का यहाँ पे आपके लिए बैठना अच्छा ही होगा। जहाँ तक सेहत की बात है, पैरों में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, स्लीप डिसऑर्डर्स तंग कर सकते हैं और हार्मोनल डिसऑर्डर भी थोड़ा तंग करेंगे। उपाय यह है कि आपको दुर्गा चालीसा, काली चालीसा का 2-2 बार पाठ करना है। चलते हैं कुंभ यानी कि एक्वेरियस की तरफ। आपके लिए शुक्र आपके लाभ स्थान में आकर बैठ जाएंगे। शुक्र आपके लिए चौथे भाव के स्वामी हैं और इसके साथ ही नवम भाव के स्वामी हैं, तो आपके लिए योग कारक है। लाभ स्थान में जा रहे हैं शुक्र, जैसा मैं कई बार बता चुका हूँ, नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं, लाभ के कारक हैं, पैसे के कारक हैं, भोग के कारक हैं, लग्जरीज के कारक हैं। जब लाभ स्थान में जाएंगे तो इन सब चीज़ों में वृद्धि करेंगे, यानी कि पैसा भी आएगा, जीवन की लग्जरीज को भी इंजॉय कर पाएंगे। जो करना चाहते थे, जो चीज़ें आपको खुश करती हैं, उन चीज़ों का भी आप लुत्फ उठा पाएंगे और ओवरऑल सकारात्मकता ही आपके लिए दिख रही है। धन आएगा, पैसा आएगा क्योंकि लाभ स्थान में है। अपॉर्चुनिटीज़ पैसा कमाने की आएंगी। यहाँ से बैठकर पंचम भाव को देखेंगे तो शेयर मार्केट आदि से भी पैसा कमा सकते हैं। इसके साथ ही नया रिलेशनशिप स्टार्ट करना हो, रिलेशनशिप को स्टेबल करना हो, उन सब चीज़ों के लिए भी शुक्र का ये राशि परिवर्तन आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। कई इच्छाएं आपकी पूरी होंगी और कहिए कि जीवन एक बहुत ही कंफर्टेबल जोन में आपका आने वाले कुछ समय के लिए रहने वाला है। क्योंकि नवम भाव के स्वामी है तो भाग्य साथ देगा आपका लाभ अर्जित करने के लिए। और क्योंकि चौथे भाव के स्वामी है, प्रॉपर्टी आदि से संबंधित कुछ कार्य करते हैं तो उसमें भी लाभ हो सकता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि क्योंकि चौथे भाव के भी स्वामी हैं और अपने से अष्टम में बैठे हुए हैं, आपकी माता जी की सेहत इस समय में अचानक से बिगड़ सकती है, थोड़ा सा उनका ध्यान रखिएगा। लक्ष्मी नारायण योग भी यहाँ पे बन रहा है और लाभ स्थान में लक्ष्मी नारायण योग का बनना अपने आप बताता है कि पैसे के लिए तो ये समय बहुत अच्छा है। रुका हुआ पैसा वापस आ सकता है, अचानक से इनकम के सोर्सेज खुल सकते हैं और ऐसी जगहों से पैसा आ सकता है जहां से आप सोच नहीं रहे थे। देखिए, जब एक्स्ट्रा पैसा आने की बात होती है तो ये उन्हीं के लिए होता है जो ऐसा कुछ कार्य करते हैं, बिजनेस करते हैं या आपकी जॉब में ऐसी एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटीज पैसा कमाने के लिए होती है। रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा है, इवन मैरिड लाइफ के लिए भी समय बहुत अच्छा दिख रहा है और स्टूडेंट्स के लिए तो खासकर ये समय बहुत अच्छा रहेगा। तो ओवरऑल शुक्र का राशि परिवर्तन हो, लक्ष्मी नारायण योग हो, दोनों ही आपको बहुत अच्छे प्रभाव देते हुए दिख रहे हैं। जहाँ तक सेहत की बात है, फीवर अचानक से आपको हो सकता है और इन्फेक्शन भी कैच कर सकता है। इसके साथ ही आपको पेट के रोग भी बहुत तंग करेंगे। उपाय क्या करना है, आपको दुर्गा माता को खीर का भोग लगाना है और दुर्गा चालीसा, लक्ष्मी चालीसा 2-2 बार पाठ करना है। कहते हैं पाइसेस यानी कि मीन की तरफ। आपके लिए शुक्र आ जाएंगे आपके 10वें स्थान में, क्योंकि केंद्र स्थान है, यहाँ पे किसी सौम्य ग्रह का आना अच्छा ही होता है, तो शुक्र का यहाँ पे आना आपको अच्छे प्रभाव देगा। शुक्र क्योंकि आपके लग्न में ही उच्च के होते हैं, भले ही आपके लिए अष्टम के स्वामी हो,
लेकिन ओवरऑल कहीं ना कहीं मीन लग्न को, मीन राशि को अच्छा प्रभाव देकर चले जाते हैं। जैसा मैंने कहा अष्टम के स्वामी है, उसके साथ ही शुक्र आपके लिए तीसरे भाव के भी स्वामी है। 10वें स्थान में बैठे हैं, कॉरपोरेट सेक्टर में काम करते हैं, फाइनेंस सेक्टर में काम करते हैं, आप किसी भी इवेंट मैनेजमेंट से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, आप सबके लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। इवन लॉ फॉर्म में काम करते हैं तो आपके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि 10वें स्थान में हो रहा है तो कार्य क्षेत्र में इसका ज़्यादा प्रभाव रहेगा। आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं, नया आपको कोई कार्य मिल सकता है, प्रमोशन की बात बढ़ सकती है, और इसके साथ ही आपके पूरे व्यक्तित्व में एक आकर्षण रहेगा। कुछ प्रेजेंटेशन वाला कार्य करते हैं तो आपको लाभ मिल सकता है। तीसरे भाव के स्वामी हैं और 10वें घर में है, यानी कि बहुत बिजी समय जाने वाला है। आप अगर अच्छी पोस्ट पे काम करते हैं तो आपके लिए समय बहुत बिजी रहेगा, आपको बहुत ऑक्युपाइड रखेगा, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी और उसके रिजल्ट भी अच्छे मिल जाएंगे। अष्टम भाव के स्वामी हैं, 10वें में बैठे हैं, यानी कि थोड़ी अनिश्चितता कार्य क्षेत्र में आ सकती है, और जो लोग जॉब छोड़ने के बारे में सोच रहे थे उनको इस समय अचानक से कोई नई अपॉर्चुनिटी प्राप्त हो सकती है। तो ओवरऑल शुक्र का आपके लिए यहाँ पे आना अच्छा ही दिख रहा है, लाभकारी ही दिख रहा है। लेकिन जब सौम्य ग्रह केंद्र में आ जाते हैं व्यक्ति थोड़ा लेजी भी हो जाता है, तो थोड़ा सा उस चीज़ से बचे, क्योंकि कार्य क्षेत्र की बात है तो वहाँ पे लेजीनेस आई तो गलतियाँ भी हो सकती हैं। लक्ष्मी नारायण योग भी बन रहा है, क्योंकि बुध और शुक्र साथ में बैठे हैं और 10वें स्थान में है। साफ बता रहा है कि आपको कार्य क्षेत्र से पैसा अचानक से बढ़ सकता है, लाभ हो सकता है, कार्य क्षेत्र में बहुत आगे अचानक से बढ़ सकते हैं। इस समय दशा अंतरदशा अगर फेवरेबल हो तो आपके करियर के लिए बहुत अच्छा ये कुछ दिनों का समय रह सकता है। बिजनेस करते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे जो लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है वो बुध के साथ बन रहा है और बिजनेस के स्थान के स्वामी है। तो बिजनेस में अचानक से पैसा आना शुरू हो जाएगा, बिजनेस में लाभ होगा, क्योंकि सप्तम भाव बिजनेस का होता है, वहां से चौथे में बैठे हैं। एक तरह से अपने बिजनेस से आपको कंटेंटमेंट भी मिलेगी और सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा, पैसा तो मिलेगा ही, आपके बिजनेस का नाम भी बढ़ेगा। रिलेशनशिप के लिए भी ठीक ठाक है, जो प्रॉब्लम चल रही थी थोड़ी बहुत दूर हो जाएंगी, लेकिन बस ध्यान ये देखना है कि अपने आप को सुपीरियर नहीं समझना, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स यहाँ पे आ सकता है, वो प्रॉब्लम दे सकता है। मैरिड लाइफ के लिए तो अच्छा ही रहेगा, एक अच्छा समय एक दूसरे के साथ व्यतीत कर पाएंगे। स्टूडेंट्स जिनका कोई एंट्रेंस एग्जाम है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उनका भाग्य साथ देगा। तो आपके लिए शुक्र का राशि परिवर्तन और लक्ष्मी नारायण योग दोनों ही अच्छे प्रभाव देते हुए दिख रहे हैं। जहाँ तक सेहत की बात है, लोअर बैक में बहुत दर्द रहेगा, किडनी की कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत हो सकती है। इसके साथ ही डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स बहुत तंग करेंगे। आपके लिए उपाय है, आपको लक्ष्मी चालीसा, दुर्गा चालीसा का 3-3 बार पाठ करना है और लक्ष्मी माता को खीर का भोग लगाना है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके काम आएगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।